Am I audible? Good afternoon, sir. कैसे हो आप लोग? ठीक है sir. You are having a midsem from next week, right? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So आज क्या पढ़ना चाहेंगे बताओ? एक रीजनिंग टॉपिक पढ़ेंगे या एप्टीट्यूड टॉपिक? Sir, reasoning. Reasoning is interesting. Aptitude. Yes, sir. You don't like aptitude? Sir, aptitude. Sir, aptitude. मैं जो पढ़ाऊंगा आप सब लाइक करेंगे, राइट? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज एक रीजनिंग टॉपिक पढ़ते हैं. पहले रीजनिंग आया आज ब्लड रिलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है? मिडसेम के बाद फिर एप्टीट्यूड सीरीज शुरू होगा. Is my screen visible to all of you? Yes. Yes, sir. Please take the photograph and post it in a group and tell your friends to join fast. 2 minutes we can wait. Blood relation is an important topic for reasoning tests. Such questions may be asked directly or maybe in terms of coded blood relation or data sufficiency. 3 तरह का क्वेश्चंस आता है. Direct questions और coded blood relation. क्या है coded blood relation मैं बताऊंगा आपको. Give me a second, please. Have you ever solved questions of blood relations earlier? Yes, sir. Yes, sir. इसमें डायरेक्ट रिलेशंस में क्वेश्चंस आते हैं. Decipher sentence मतलब pointing to a man, a woman said that he is the son of the father of my son-in-law, something like that. तो decipher sentence आता है. Coded रहता है. A plus B means A is the father of B, A minus B means A is the mother of B. उस तरह क्वेश्चंस रहता है. फिर डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चंस भी रहता है. सो हायरार्किकल स्ट्रक्चर, हायरार्की स्ट्रक्चर में रहता है फैमिली का. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, राइट? So different relationship you must know, and you must know how to draw family diagram, family tree to solve questions. तो मैं बताऊं कैसे ड्रॉ करते हैं. Entire family tree is to be constructed by plotting out the various relationships. कैसे family tree plot करेंगे? I have given you hint in that arrangement class, seating arrangement. Have you remembered or not? Same generation होगा तो एक horizontal line,
दूसरे जनरेशन में होगा तो वर्टिकल लाइन। फैमिली ट्री इज यूज, सपोज ये किसके लिए यूज करते हैं बताओ तो। दिस सिंबल आई यूज फॉर व्हाट? Male. ना ना, मेल फीमेल नहीं है। मेल फीमेल तो सही है, प्लस है मेल। Sir, cousin, like a sister and brother. नो 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 नो, सिस्टर ब्रदर Husband, के लिए wife. मैं यूज नहीं करता। Husband, wife. हस्बैंड वाइफ के लिए यूज करता हूँ, डबल स्टार यूज करते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, राइट। ये डबल आरो हस्बैंड वाइफ के लिए यूज करते हैं। आप अपना सिंबल दे सकते हैं, बट हस्बैंड वाइफ के लिए यूज करेंगे, बिकॉज सेम जनरेशन में रहेगा ब्रदर सिस्टर, उसके लिए हम यूज करेंगे ओनली सिंगल लाइन। यहाँ पर आरो देते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, अगर नीचे सन रहा तो प्लस करते हैं ऐसे, ठीक है। इसका भाई रहा तो दिस इज सेम जनरेशन, उनका बेटा है, ये दोनों भाई है, तो सिंगल लाइन। और ये इनका वाइफ अगर है तो फिर यहाँ पर माइनस रखेंगे, उनका बहन है फिर यहाँ पर माइनस। अरे अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। फिर इनका पापा है तो ये आधा रखेंगे, इनका सन है तो ऐसे रखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड फैमिली डायग्राम। इट्स नॉट दैट कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको यही करना पड़ेगा, यू शुड हैव, यू कैन हैव योर ओन डायग्राम ऑल्सो। आपको जैसे इजी लगता है आप ऐसे कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ मतलब आपको करना जरूरी है, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपने हिसाब से भी फैमिली डायग्राम बना सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. So, रिलेशनशिप, ये हम लोग इंडियंस अच्छी तरह से जानते हैं रिलेशनशिप, राइट। और कहना ज्यादा जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए। मदर्स और फादर्स, फादर को ग्रैंडफादर बोला जाता है, राइट। मदर्स और फादर्स, मदर को ग्रैंड मदर, मदर्स और फादर्स ब्रदर को अंकल, राइट। पढ़ लीजिए, हमको इसके बारे में ज्यादा जानना जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विथ दिस टर्म्स, इजंट इट? हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, मतलब साला को भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। और आपका जो कौन है ब्रदर इन लॉ, किसको बोलेंगे और किसको बोलेंगे? एक वाइफ का हस्बैंड का ब्रदर को भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, इजंट इट? तो इसको उड़िया में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? ननंद ना क्या बोलते हैं? साला को भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, और देवर 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 को भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। वैसे ही साली को भी सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, और देवरानी को भी सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। तो इतना ही डिफरेंस है, और बाकी आप लोग जानते हैं। और इसका सिस्टर्स ब्रदर सन को नेफ्यू बोलते हैं, सिस्टर्स ब्रदर्स डॉटर को नीस बोलते हैं, सिस्टर हस्बैंड को ब्रदर इन लॉज, ओन सन डॉटर को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। दिस वर्ड्स यू मस्ट नो। खुद का बेटा और बेटी को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, खुद का भाई बहन को सिबलिंग बोलते हैं। अनमैरिड बॉय इज कॉल्ड बैचलर, अनमैरिड बॉय गर्ल इज कॉल्ड स्पिंस्टर और मैरिड। प्लीज नोट डाउन दिस द टर्म्स। आप जानते हैं सब कुछ, बट अगर भूल गए हैं, दिमाग से चला गया है, तो ये पर्टिकुलरली ऑफस्प्रिंग क्या है, सिबलिंग क्या है। ओन ब्रदर ओन सिस्टर को सिबलिंग भी बोला जाता है। अनमैरिड बॉय को बैचलर, अनमैरिड गर्ल को स्पिंस्टर और मैरिड बोला जाता है। Or you can take the screenshot of this or photograph of this, post it in a group please, in section C and D push कर लीजिए। हम लोग इस अच्छी तरह जानते हैं। थैंक यू, डन। थैंक यू आशीष। Relation on the mother side is called maternal, and that on the father side is called paternal. Maternal uncle, paternal uncle, right? Spouse side, husband or wife, is called in-laws.
Is there any ambiguity here? जनरेशन चार्ट मैक्सिमम 4 जनरेशन में क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, लेकिन प्लेसमेंट में 3 जनरेशन आता है। अगर आप एग्जाम देंगे लाइक कैट वगैरह एग्जाम देंगे, जो डिफिकल्ट एग्जाम होता है जिसमें एलआर सेक्शन, उसमें आपका 4 जनरेशन आ सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडमदर, उसके बाद फादर मदर। खुद सपोज आप लोग के लिए है, आप लोग यहाँ है, राइट? आपका पापा, आपके नाना नानी और दादा दादी, और आपके बेटे लोग और बेटी लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 जनरेशन का डायग्राम बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनता है। जब आप सोचेंगे तो मैक्सिमम 4 जनरेशन के लिए सोच सकते हैं, 5 जनरेशन के लिए नहीं। 3 जनरेशन प्लेसमेंट क्वेश्चन 3 जनरेशन के लिए आता है, राइट? मैक्सिमम। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 3 तरह का क्वेश्चन है। फर्स्ट इज डायरेक्ट फॉर्म, रिलेशनल फॉर्म, कोडिंग फॉर्म एंड इंडिकेटिंग फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म मतलब, रिलेशनल फॉर्म मतलब डायरेक्टली दिया जाएगा, ए इज द ब्रदर ऑफ is the brother of B, B is the sister of C, like that। आपको डायग्राम बना के सॉल्व करना है। कोडेड फॉर्म मींस A plus B means A is the father, हम करेंगे सब। और इंडिकेटिंग फॉर्म्स मींस इंडिकेटिंग ए मैन, woman said he is the father of the son of my mother, something like that। 3 तरह क्वेश्चन आपका मैं भी कराऊंगा आपको, और आपको 10 क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में, वो भी वही 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा, रिलेशन, कोडिंग और इंडिकेटिंग फॉर्म। सो डायग्राम बनाने के लिए सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफरेंट जनरेशन के लिए वर्टिकल लाइन, कपल के लिए आरो मार्क, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आप आपके हिसाब से भी सिंबल दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही दिया जाएगा, कोई रूल ऐसा नहीं है। फैमिली ट्री बनाएंगे, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। इज इट अंडरस्टूड गाइस? प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ में आ रहा है सबको? So let's start questions. I'm giving you 1 minute time. You can send me the answer, mark the answer to me, not to everyone. This is direct question. Mark the answer to me. There are 2 questions. You have to send me the answer of the 2 questions. The relational form is called direct relation. Okay, I received 1 answer. So the related हो गया, actually she was related. Come on, easy question, सबसे easy question है ये। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, देखो, दिस इज द प्रॉब्लम गाइस, वी आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन। कोई बता रहा है अंकल, कोई बता रहा है नीस। B is the father. Why this describing everything? Only one word I need. Snehal Padar, I just need one word. Yes, yes. How is B related to C? Actually, I wrote it wrong, sir. 70 students are there and I have received around 15 answers so far. Only 15. कितना आसान क्वेश्चन है। I'm expecting some more answers in next 30 seconds. A and B are brothers.
A's son, A's son, A's son is D's brother. A's son कौन है पता नहीं, is D's brother. D का भाई है. C and D are sisters. मतलब ये दोनों sisters है. C and D are sisters. तो how is B related to C? B क्या होगा बताइए, आंसर माइक में बताइए क्या होगा आंसर. Uncle. अंकल इज आंसर, सिंपल आंसर, आप डिस्क्राइब मत करो. सो नीच लिख दिया है क्वेश्चन. फॉर बहुत लोग नीच लिखे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड यार. रीड द क्वेश्चन. इंग्लिश लैंग्वेज तो इतना कम नहीं होना चाहिए. हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी का रिलेशन सी से क्या होगा? हाउ इज बी मतलब किसका रिलेशन चाहिए बताओ? बी का चाहिए, नॉट सी का. सी इज द नीस, राइट? सी इज द नीस, बट बी रिलेटेड टू सी. बी होगा अंकल. So only one word. The answer is uncle. What is the relation of C with respect to B? C with respect to B आंसर क्या होगा बताइए? Niece. Niece. तो पहला आंसर क्या होना चाहिए? अंकल. सेकंड आंसर होना चाहिए niece. Are you understanding all of you? Please respond me the mic. Yes, sir. Very easy question. पहले niece नहीं, पहले uncle, second is niece. Moving to the next question. Send me the answer please. One word answer. Mark the answer. One का आंसर फर्स्ट होगा, सेकंड आंसर होगा टू का. Mark me, not everyone. Very easy. Let's have a practice today. Very easy question. Two answers you have to give me. फिर भी आंसर गलत कर रहे हैं. फर्स्ट आंसर सही है, सेकंड जितने लोग आंसर दे रहे हैं सब. Yes, first answer I received from is correct. I can wait for next 30 seconds. चलो मैं बता देता हूँ आपका आंसर. बहुत आसान क्वेश्चन है. गाइस यहाँ पर लिखा गया A and B are married couples, right? A and B are married couples. Married couple के लिए आप आरो मर रखेंगे. इसमें कौन हस्बैंड कौन वाइफ है आपको पता है क्या? No, sir. हस्बैंड कौन वाइफ कौन पता है आपको? Mention नहीं है. No, sir. तो how could you get the second answer? Second answer Sir, पता it कर will पाएंगे not be क्या? determined, sir. Yes, second answer cannot be determined. First answer you can, but second answer you cannot. Are you understanding? Please respond. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, first answer भी कैसे होगा sir? A नहीं B. नहीं, A B का जो भी है, X and Y are brothers. X is the brother of A. X is the brother of A. X and Y are brothers, right? तो how is Y related to B? A B में जो भी है, मैं अभी आपको बताया, Y will be brother-in-law. आपका क्या बता रहा था अभी कि जो वर्ड है, एक साला इज ब्रदर-इन-लॉ और क्या है ब्रदर-इन-लॉ बताइए? साला इज ब्रदर-इन-लॉ एंड Devar. देवर. साला हो या देवर हो, बोथ आर ब्रदर-इन-लॉ. एम आई राइट और नॉट? तो आप बताइए क्या कहाँ पर प्रॉब्लम है? ब्रदर इंग्लिश में और अगर हिंदी में और ओडिया में लिखा जाता है क्वेश्चन तो आंसर हमको जानते हैं, बट इंग्लिश में तो एक ही है. Guys, am I right? Please respond. समझ में आ रहा है? Yes, sir. First answer, how is B related to Y? B क्या होगा? B may be sister-in-law, B may be brother-in-law. Am I right or not?
B may be sister-in-law or B may be brother-in-law. Exact answer you cannot find. Exact answer you cannot find. So इसलिए second answer क्या होगा बताइए? This answer can't be. You do not know the gender of B. I'm in understanding. Please write why. Let me see कितने लोग मेरे को सुन रहे हैं. 69 student present है. कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को? Please write why. Easy stops. वही आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है. Should be sincere while marking the answer. गलत हो जाता है इसलिए ये लॉजिक को टेस्ट करने के लिए आपको ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में. चलो थैंक यू. 50 students are listening to me. Next question. Try to get the answer. Very easy. Mark me the answer. These are relational form. Chalo, I have received around 25 answers. Almost all of you are giving correct answers. कोई डॉटर बता दे रहा भाई. डॉटर कैसे होगा? माय गॉड देखो डॉटर सिस्टर सब कुछ है. सो द करेक्ट आंसर इज क्या होगा बताइए? Sister. Sister. सिस्टर इज द करेक्ट आंसर. सिस्टर इज द करेक्ट आंसर. अभी भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे. ए रिलेटेड टू बी मतलब ए का रिलेशन चाहिए. हाउ इज ए बी का क्या होगा? तो ए का चाहिए. अभी भी बहुत लोग सॉल्व ठीक तरह से कर रहे हैं लेकिन उसको लिख दे रहे गलत. बी इज द फादर ऑफ सी. बी इज द फादर ऑफ सी. एंड मतलब किसको रेफर कर रहा है बताइए? एंड मतलब किसको रेफर कर रहा है? B को सर B को B. बी को रेफर कर रहा है. बी इज द ओनली सन ऑफ एज मदर. दिस इज ओनली सन ऑफ एज मदर. ए का माँ का ओनली सन मतलब ये ए क्या होगा उनका बताइए? ए उनका ये दोनों एक माँ के संतान है और ए सन नहीं हो सकता बिकॉज बी इज ओनली सन. तो ए हैज टू बी व्हाट? टेल मी. डॉटर. तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए बी का क्या होगा बताइए आंसर? सिस्टर. इज देयर एनी एम्बिग्यूटी? थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है. बहुत लोग सिस्टर लिखे हैं. थैंक यू वेरी मच. जो लोग डॉटर लिखे हैं, जो लोग कभी कोई माँ लिख दिया है. कैसे कर रहे हो यार? इतना तो लॉजिक हमारा. डॉटर ब्रदर कोई लिख दिया है. भाई ब्रदर कैसे होगा? बहुत लोग ब्रदर लिखे हैं. फादर कोई लिख दिया है. क्या मतलब? Are you understanding? Give me a big yes in the mic, please, all of you. यही तो लॉजिक टेस्ट होता है. यही लॉजिक टेस्ट होता है. ज्यादा नहीं है. ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा. Should I move to the next question? This will take time. This is the lengthiest question. Sitting arrangement जैसे पढ़ा थे ऐसा ही क्वेश्चन है. Take your time. 3 minutes time. Mark me the answer.
I'm getting answers now. Guys, are you solving? Do you need more time? What in by C is the daughter-in-law of A and D? वहां पर है. C is the daughter-in-law of A and D. मतलब क्या है बताओ? A and D क्या है? The third generation grandfathers. Husband, wife. Husband A and and D are husband wife, right? Yes. Yes, sir. वहीं से पकड़िए ना. Mm-hmm. C is the daughter-in-law of A Daughter-in-law. and D. तो वहीं से पकड़िए आप. C is the daughter-in-law of A and D. तो A and D का कोई बेटा है. So C is the daughter-in-law. Right? ये दोनों भी couple है. ये दोनों भी couple है. Am I right or not? And again it is written Yes, A sir. is the father of B. A किसका? B का father है. तो B यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, right? Yes, sir. B C का husband हो सकता है. Yes, sir. F is the granddaughter of D. तो इनका granddaughter F नीचे हो, यहाँ पर हो सकता है. कटा रहा है. तो F नीचे आ सकता है. granddaughter है. कितना जन हो गए? 1 2 3 4 5 जन हो गए, राइट? और 2 जन निकालना है. H is the unmarried and uncle of E. E है. E कहाँ देखना पड़ेगा आपको? Z is the maternal uncle of E. Z is the maternal uncle of E. तो G को कहाँ रखेंगे बताइए? C's brother. E के साथ. C's brother, yes. C's brother is what? Tell me. Z. So can I write E over here? Yes, sir. Yes, sir. तो हो गए 1 2 तो 4 2 6 जन. H कहाँ पर रहेगा फिर बताइए? B. B के बगल में लेफ्ट साइड B में. लेफ्ट साइड में B को H रहेगा. Is unmarried, right? So who is the son of D then? Son of D कौन है बताओ? B and H. B and H दोनों होंगे. Yes, sir. Am I right? Now कोई आंसर. Can you conclude that H is the brother of B? H cannot be the sister of H cannot be the brother of C. Yes, sir. Yes, तो sir. अंकल ऑफ Can ली be. है ना, तो H भी मेल ही होगा. So all But of H to C का भी भाई हो सकता है ना? yes, that's what I'm saying. So I'm giving you another minute time. So please confirm and get back to me. सब अलग अलग आंसर लिख रहे हैं. Sir, B. 1 minute. या डोंट टॉक टू मी प्लीज. 1 मिनट आपके पास है सोचने के लिए. देखो क्या क्लूज है. आफ्टर 1 minute प्लीज गेट बैक टू मी. दोज आर कॉन्फिडेंट दे कैन राइट आंसर टू मी. जिन लोगों का कंफ्यूजन है सब अलग अलग आंसर मेरे को भेज दें. थोड़ा तो लॉजिक लगाइए. यू हैव गॉट 1 minute टाइम. Now send me the final answer. Those are confident send the final answer. Same question का करना है क्या? Yeah, same question को और करना because बहुत लोग आंसर नहीं दे पा रहे ठीक तरह से. B and F. Give me a second please. इस क्वेश्चन को थोड़ा हटा देते हैं. B to G.
B and F. Hello. Yes. आंसर ऑल्सो कैनॉट बी डिटरमिन्ड भी हो सकता है, आप ऐसा नहीं कि एस्टेब्लिश्ड होगा ही. So should we discuss now, guys? Should we discuss? Yes, sir. Yes, sir. So बोलिए मेरे को, we have to go from this slide, then it will be easy. C is the daughter-in-law of A and D. C is the daughter-in-law of A and D का मतलब है, please. So A and D are couples. This is for sure, right? And इनके बेटा है और इनका बहू है C. यही तो है. Yes, sir. And it is written that ये खत्म हो गया. A is the father of B, so A प्लस हो गया, D मदर हो गया. फादर ऑफ B यहाँ हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. बाहर करेंगे तो फिर A का बेटा कोई नहीं होगा. F is the ग्रैंड डॉटर ऑफ D, तो F को हम यहाँ लिख के ऊपर D है, D का ग्रैंड डॉटर मतलब F को इनका बेटी लिख सकते हैं. Am I right? Is it correct so far? Yes, sir. F is the granddaughter. Z is the maternal uncle of E. Maternal uncle, it is mentioned clearly. So what we could do, E को यहाँ नीचे रख के इनका maternal uncle मतलब G को यहाँ रख सकते हैं. Am I right? Any problem so far? No, sir. No, sir. Z is the maternal uncle. This part is used. A is the father of B is used. Right? H is unmarried and uncle of E. So uncle of E clearly लिखा है, unmarried है, तो H को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ. Unmarried and uncle of E, maternal uncle नहीं लिखा है, तो फिर E is the grandson of A. E is the grandson clearly mentioned of A. So is this the diagram? Yes, sir. Yes, sir. So who is the son of D? Tell me. Son of D क्या होगा आंसर? B and H. E and H. E and H. B and H. Yes. So I'll come to you. Let me just finish it. इसी हिसाब से आंसर क्या है, अगर किसी का डाउट है बताएंगे. Who is the granddaughter of A? F. 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 Next is what is the relation of B and F and B and G respectively? B and F क्या father होगा? of F. Father of B is the F. father of F and Father G, of H. sister-in-law of B. B to G. Father and brother-in-law. Father. Brother-in-law. 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 Okay. Now come to me. Any ambiguity anyone has? Please come to me. Yes, sir. बोलिए. So यहाँ पे G clearly mentioned है कि maternal uncle है, but H के हाँ. बारे में paternal uncle तो नहीं लिखा हुआ है, so we नहीं should नहीं, not. अगर नहीं लिखा है तो फिर आप कहाँ रखेंगे बताओ. Well, you keep it. सर तो यहाँ पे कंपलसरी तो नहीं है ना कि B का भाई है, H मतलब सिबलिंग है, कजन भी तो हो सकता है. किसका कजन हो सकता है? B का कजन हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे पैटर्नल अंकल नहीं लिखा है, तो फिर अगर देखेंगे तो D का सिर्फ B सन हो सकता है. हाँ ठीक है, वो यू आर राइट पार्शियली. इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑप्शन. ऑप्शन अगर कैन से, वही मैं पहले बता रहा था. H अगर भाई है, अनमैरिड अंकल ऑफ E, अनमैरिड ऑफ अंकल ऑफ E लिखा है, मैटरनल भी नहीं लिखा है, पैटर्नल भी नहीं लिखा है. सो व्हाट इज सेइंग कि वो उनका मदर का भाई भी हो सकता है. पॉसिबल है, टू गो बाय ऑप्शंस, बट मोर ओवर मोर. हाँ बोलिए. सर बी भी तो ए का बेटा नहीं हो सकता है. बी का ए का बेटा नहीं करेंगे तो फिर और फिट नहीं होगा. 7 जन आदमी कहाँ रखेंगे? और कोई तो मतलब वो और कहीं कहाँ जाएंगे? डॉटर भी 7 तो हो लोग सकता है ना, हैं, वो A, B, तो C, D, F, G. नहीं, B तो मेंशन्ड है ना, A इज B द फादर mentioned ऑफ B. हाँ बट बी B का सन है तो वो mentioned तो है. मेंशन नहीं है ना. बी ए का डॉटर भी तो हो सकता है.
सर D जैसे का एक ही सर, एक दो क्वेश्चन पहले ही जैसे आपने दिया था हाँ यू आर राइट वहां इट पे ऑल तो हम डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस हिसाब से जाएंगे मोर ओवर जितना मेरे को डाटा मिला आई हैव सॉल्व द क्वेश्चंस उसी हिसाब से अगर ऑप्शंस में देखें कैन नॉट डिटरमिन है then you can go by that okay is that clear no ambiguity right आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कोडिंग फॉर्म ऑल योर प्रेडिक्शंस आर करेक्ट आई डोंट डिनाई बट ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या क्या है ऑप्शंस राइट तो ये मैं क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया बट क्वेश्चन जब ऑप्शंस रहेगा आपको सही तरह से आंसर देगा कोडिंग फॉर्म दो तरह का आ सकता है इक्वेशन टू रिलेशन टू इक्वेशन मतलब क्या मैं बता रहा हूं आपको एक इक्वेशन दिया गया है p plus q means p is the mother of q p minus q means p is the sister of q वहां से आपको रिलेशन निकालना है ये अगर सिंबल है तो हाउ विल बी s रिलेटेड टू k प्लीज मार्क मी द आंसर देयर इज नो एम्बिग्यूटी है डायरेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ पर received 10 answers so far I can wait for 30 seconds more जो भी आंसर आता है आप कीजिए गलत आंसर होगा तो अभी भी चलेगा आई वेलकम योर रॉन्ग आंसर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आंसर ना करना गलती है थैंक यू हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चंस इस तरह क्वेश्चन में कोडिंग क्वेश्चन में ऑलवेज यू शुड look at the relationship is defined from right to left or left to right is very important the relationship is defined from right to left or left p is the mother of q or q is the mother of p tell me again right to left right P is the right to left मतलब you know about p or you know about q tell me right to left मतलब you know about p or you know about q किसका जेंडर आपको पता है P का p का तो इसलिए राइट टू लेफ्ट सो आपको यहाँ से राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा जानने लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं बट राइट टू लेफ्ट जाने से आसान होगा क्या मैं बता रहा हूँ एम यहाँ से शुरू करना पड़ेगा m minus k means m is the sister of k m is the sister of k am I right are you understanding please respond Yes, sir. next is z plus m मतलब z is the mother right Mother of M. Yes. g is the mother मतलब दोनों का है मदर नेक्स्ट s star z star मतलब s is the brother of z s is the brother of g are you understanding
हाउ इज एस रिलेटेड टू के? के का क्या होगा एस बताओ, व्हाट इज द आंसर? Uncle. Uncle. अंकल इज द ओनली आंसर. स्टिल स्टूडेंट्स आर राइटिंग नेफ्यू. अरे भाई कैसे आप नेफ्यू लिख रहे हो? एस का पूछा गया है. अगर आप मैटर्नल दाहिने अंकल तरफ से लिखेंगे ना, जाएंगे, टू बी स्पेसिफिक. हाँ ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, दैट्स आई एम ठीक है सेइंग, सर, ऑप्शन ओके के हिसाब से लिखेंगे. मैटरनल अंकल इज आल्सो ओके, नो इशू. ठीक है, ये लेफ्ट से राइट जाएंगे फिर भी हम आंसर निकालेंगे, बट दिस इज इजी. हमने अंडरस्टैंडिंग प्लीज राइट व्हाई अंकल, मैटरनल अंकल सही है. ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन जैसे देगा आपको सही हिसाब से करेंगे. थैंक यू. Should I move to the next question, guys? Please respond. Yes, sir. Question number 2. Get the answer. With the same logic. ये रिलेशन हम जा रहे हैं कहां से कहां तक ना, राइट टू लेफ्ट. ओके, तो पहले यहां से शुरू कीजिए. के स्टार जेड और एस्ट्रिक्स जेड, वॉट एवर. के इज द ब्रदर ऑफ जेड. ओके गाइस, के इज द ब्रदर ऑफ जेड एंड आर इज अगेन ब्रदर. आर इज अगेन ब्रदर. देन परसेंटेज मतलब फादर. परसेंटेज मतलब फादर, मतलब हम ऊपर उठेंगे. एफ इज फादर. एम आई राइट? प्लीज रेस्पॉन्ड टू मी. Yes, Is yes, it sir. easier? Then G asterisk है मतलब Z is the क्या? asterisk मतलब brother. तो Z का हमको जेंडर पता नहीं है, सबका जेंडर. How is the what is the relation of F with respect to G? F Z का क्या होगा बताइए? ब्रदर सर. Brother. F Bhai. Brother. Brother. brother F Z तो यहीं पर है. Only one answer, brother. Brother. Is it understood? Should I move to the next question? Yes, sir. sir. Yes, Easy sir. question. Next. This is also easy. जल्दी कीजिए. Okay. That's great. Many answers are getting. What is the answer? Tell me. माइक में बता दीजिए सब. Grandmother. Grandmother. Should I discuss this or should I proceed? Grandmother, all of you are Proceed, understanding. sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, a relation to equation. मतलब how A is the material element of C. Same relation दिया गया है. Mark me down. Which option will indicate that maternal uncle of C? So इसका मैं कुछ क्लू बता देता हूँ. Please try to understand. So most of you are writing the answers. Okay, option 3 बोल रहे हैं answers. देखो इसका क्लू बता दे रहा हूँ मैं. A is the maternal aunt. मतलब A का जेंडर क्या होना चाहिए बताइए. Female. A का जेंडर. Female. Just a minute please. जो ना वो कौन तो.
I'm sorry. A इज द मैटरनल aunt, मतलब A का जेंडर फीमेल होना चाहिए। देखो A का राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है, यहाँ पर देखो A का राइट हैंड साइड में अब स्टार मतलब फादर है, तो ये रूल आउट हो गया। ये दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ जो है इसका जेंडर पता नहीं है, रूल आउट हो गया। A माइनस बी हो सकता है, A प्लस बी मतलब मदर हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दो मैंने ऑप्शन A ऑप्शन B को क्यों एलिमिनेट किया? आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रेस्पॉन्ड टू माइक। Yes, sir. Yes, sir. So Sir, because sir. we can't know Yeah. the gender. yeah, exactly. From here we do not know the gender. A right hand side में, लेफ्ट हैंड साइड में है, और उसके बारे में एस्ट्रिक्स है, एक P के बारे में एस्ट्रिक्स है, तो P इज द ब्रदर, जेंडर मेल है, लेकिन हमको फीमेल चाहिए ना। ये दोनों का हो सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है, A माइनस A प्लस कुछ भी हो सकता है। इन दोनों का आप फैमिली ट्री बना दीजिए, A माइनस B प्लस C। B प्लस C मतलब B इज द मदर ऑफ C, एंड A माइनस B मतलब सिस्टर, ये सिस्टर है। That indicates A is the maternal uncle of C. We do not know the gender of C, but still is the answer. Are you understanding? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do you know the gender of C? No. No, sir. No. Do you understand how to eliminate the option? Yes, sir. Yes, sir. So moving ahead, next question. Mark me the answer, not to everyone. We're going to apply method of elimination. What is the answer? Are you able to eliminate some of the option? Yes, sir. Yes, Which sir. option? First one, Which first option? one. Option Why First first one? Why first one? The And gender fourth one mismatch. also, sir. S plus लिखा है, S is the mother. Yes, sir, One yes. is eliminated. Fourth one because T Second one percentage also. में We father है. don't know. I don't know, sir. Don't know. Second Is one it also understood? we can eliminate. Third one. Yes, sir. The third one. So So third one is the second answer. second वाला possible है, S Yes, sir. percentage लिखा है. No, sir. That is थर्ड वन भी पॉसिबल है। इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखो ये एस्टेरिस्क मतलब क्या है? एस इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी, मतलब कितना जनरेशन ऊपर है बताओ? 3 जनरेशन है टोटल। 3 generation. टोटल 3 जनरेशन है। यहाँ पर एस्टेरिस्क का मतलब है ब्रदर, यहाँ पर कितना जनरेशन 2 हुआ बताओ? जनरेशन, एक जनरेशन 2 जनरेशन और एक ऊपर, मतलब कितना जनरेशन हुआ है? जनरेशन। दिस इज रूल्ड आउट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो जेंडर और जनरेशन से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आई रिपीट, फ्रॉम जेंडर एंड जनरेशन यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। सो व्हाट यू नीड टू डू, पहले आपको देखेंगे जेंडर है नहीं ठीक तरह से राइट हैंड साइड में, तो कैंसिल करना। फिर ऑप्शन 3 सही होगा नहीं पता नहीं है, एग्जाम में नॉन ऑफ दिस नहीं देता है यूजुअली, लेकिन मैं यहाँ पर नॉन ऑफ दिस दिया हूँ आपको ट्राई करने के लिए, राइट? सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फैमिली डायग्राम बना देंगे, राइट? करके देखेंगे 3 आ रहा है नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग सम आइडियाज गाइस? प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज गो टू द गूगल क्लासरूम, विल हैव अ टेस्ट फॉर 10 to 15 minutes। 10 क्वेश्चंस मैं दूंगा वहां पर, वो भी डिस्कशन हम करेंगे। बट द थिंग इज कि
एक टेस्ट एटमोस्फेयर में कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन सब दिया जाता है। हाउ डू यू सॉल्व इन द टेस्ट एटमोस्फेयर?